एक अजीब सी स्थिति है कि एक तरफ पुलिस है और दूसरी तरफ वकील है। दोनों ही कानून के जानकारी है उनके पास, दोनों ही विधि के ज्ञाता हैं, लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश में तकरीबन पौन महीने से पूरा अदालती कामधाम पूरी तरह से ढह गया है। वादी बेहिसाब परेशान है, पुलिस अलग तरीके से डंडा उठा रही है, वकील उसके प्रतिरोध में सड़क पर खड़े हो गए हैं। एक पत्रकार के तौर पर इस पूरे मामले को किस तरीके से देखा जाए, ये एक बड़ा संकट है। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी पत्रकार और हाल ही लखनऊ के महापौर के तौर पर चुनाव लड़ चुकी वंदना मिश्र जी। वंदना मिश्र जी, दुलत्ती में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार सोइल और आप देख रहे हैं दुलत्ती। हम आपसे जानना चाहते हैं, ये पूरा मामला आप किस तरीके से देखते हैं, वकीलों और पुलिस वालों के इस झगड़े को, और उसमें आम आदमी किस तरीके से पिस रहा है? देखिए, स्थिति तो बहुत ख़राब है, क्योंकि कुछ भी होता है, किसी की भी गलती हो, लेकिन उसमें पिसता आम आदमी है, गरीब आदमी है। जो एक समझ लीजिए श्री लाल शुक्ल जी के राग दरबारी के लंगड़ की जो दशा होती थी जी, वो राग दरबारी में जो लंगड़ की जैसी दशा है, वही आज आम आदमी जो अदालत के चक्कर लगा रहा है उसकी दशा हो रही है। लेकिन आप ये सोचिए कि ये प्रश्न बहुत समय से चल रहा है, और हड़ताल जब होती है तो जो भी कोई संगठन हड़ताल करता है, चाहे वो डॉक्टरों की हड़ताल हो, चाहे वो वकीलों की हड़ताल हो, चाहे जिसकी हो, तो आम आदमी को तो जो अगर कोई सामाजिक सेवा वाला संगठन है तो उसमें आम आदमी को परेशानी तो होगी। देखिए, डॉक्टरों की हड़ताल होती है तब भी यही होता है कि भाई मरीज़ परेशान है, उसको दवा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, और उन लोगों का कहना ये होता है कि भाई अगर हम हड़ताल नहीं करते हैं तो हमारी किसी और तरह से सुनी नहीं जाती है। इस मामले में भी वही हो रहा है कि वकीलों का कहना है कि हम पे आप लाठी भी बरसाओगे, हमारी बात भी नहीं सुनोगे, जो हम पे लाठी बरसा रहे हैं उनको सज़ा भी नहीं दोगे, और फिर कहोगे कि हम हड़ताल पे भी ना जाएं, तो ऐसा कैसे होगा? अब ये एक ऐसा सवाल है। देखिए, पुलिस तो लाठी बरसाना वो अपना कर्तव्य समझती है, वो समझती है कि उसको इसीलिए नौकरी में आया है वो, कि वो जो चाहे करे और जिस पे चाहे वो लाठी बरसा दे। वो रिक्शे वालों पर लाठी बरसाना, कमज़ोर पर लाठी बरसाना, ये तो उसका धर्म उसने बना लिया है अपना। और फिर जब लाठी वो बरसाती है किसी ग्रुप पे, तो वो इशारों पे करती है, वो अपने मन से उसकी कुछ करने की हिम्मत इस तरह के बड़े संगठनों पर, वकीलों पर, डॉक्टरों पर, शिक्षकों पर, आंदोलनकारियों पर, इस तरह पे उसकी लाठी चलाने की हिम्मत नहीं होती जब तक कि उसको इशारा ना हो बड़े अधिकारियों का, सरकार का। तो यहाँ पर भी उसने वही किया, क्योंकि कप्पन जी तो सबकी निगाह में थे, तो उनके समर्थन में जो हो या उनका केस जो लड़ रहा हो, तो उसमें ये करना ही है उसको, उसने लाठी चलाई। अब सवाल ये है कि आम आदमी जो परेशान हो रहा है, जो अदालतों के चक्कर, वो कहाँ कहाँ दूर दूर से आते हैं अदालत में लोग। एक खाने का सामान नहीं उनके पास होता है, टिकने के लिए जगह नहीं होती है, पैसा खर्च हो रहा होता है, वो इस उम्मीद में कि कल हमारा केस सुना जाएगा, परसों, लेकिन तारीख पे तारीख जैसे कहा जाता है वो लग रही है। तो इसमें मैं समझती हूँ कि इसका संक्षेप में कहूँ, टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि बात यह है कि इसमें ये देखना पड़ेगा कि आप अपने अधिकार के लिए या अपने हक के लिए या अपनी मांग को मनवाने के लिए, या कि हमारी ओर हम पे जो जाती हुई है उस पर ध्यान दिया जाए, इस पर जोर देने के लिए आप हड़ताल करेंगे, क्योंकि आपके पास कोई चारा नहीं। लेकिन उसमें आम आदमी को भी की दशा पर भी सोचा जाना चाहिए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जो भी इस तरह के संगठन जाएँ हड़ताल पे, जिनकी सेवाओं से आम आदमी को मदद मिलती है, आम आदमी जिसकी सेवा तलाश रहा होता है, और जिसके ना मिलने से, जिस सेवा के ना मिलने से उसकी ज़िंदगी दूभर हो जा रही है, तो उसके लिए भी उसको सोचना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि इसमें उनको ये करना चाहिए कि एक सेक्शन उनका हड़ताल पर चला जाए, लेकिन जो ज़रूरी मुकदमे हैं, जिन मुकदमों में वो देख रहे हैं कि इसको अगर इसकी तारीख लगेगी तो तारीख आगे बढ़ेगी तो बहुत गड़बड़ होगा और इस इंसान के साथ बहुत अन्याय हो जाएगा, तो ऐसे मुकदमों को मेरा ख्याल है कि उनको ज़रूर सुनना चाहिए। तो हड़ताल में थोड़ा सा उनको ये रखना चाहिए कि हम कुछ मुकदमों के लिए तारीख बढ़ जाए तो कोई फ़र्क नहीं है,
वो उसके लिए हम सब पूरा संगठन हड़ताल पर है। और बाकी वकील जो जिनके पास कोई ऐसा मुकदमा है जो बहुत ज़रूरी मुकदमा है, जिससे अन्याय बहुत हो जाएगा उस व्यक्ति के साथ जिसकी सुनवाई नहीं होगी, तो उसके लिए उनको चाहिए कि वो अपनी मॉरल सपोर्ट देते हुए संगठन को वो उसकी सुनवाई करें, उसमें वो अपने काम पे जाएं, अपने काम पे कोताही ना करें। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि बार काउंसिल ने वकीलों से बहिष्कार करने की अपील कर दी। समस्या ये है कि जब उन्होंने मना कर दिया कि कोर्ट में कोई नहीं जाएगा, तो उसका निर्णय कैसे होगा किसी भी केस का, अगर अदालत ये करना भी चाहे तो। लेकिन क्या पहले उससे बड़ा समस्या ये होगा, क्या वास्तव में कोई अदालत ऐसी कोई नियत रखता है? क्या अदालत कुछ ऐसा व्यवस्था कर सकती है कि इस तरीके से वैकल्पिक न्यायिक व्यवस्था खड़ी कर दी है? नहीं, देखिए, न्यायिक व्यवस्था तो वही रहेगी, वैकल्पिक न्यायिक व्यवस्था कहाँ से आएगी? जज वही रहेगा आपका। हाँ, वकील आप इधर बदल सकते हैं, लेकिन न्यायिक व्यवस्था तो वही रहेगी, जजेस आपके वही रहेंगे, कचहरी आपकी वही रहेगी। अब सवाल बार काउंसिल में कुछ ऐसी सेइंग वॉइसेस का है कि जो कुछ लोग इस तरह की बात वहाँ उठाएं और इस तरह का अपवादिक तौर पे जो मुकदमे हैं उनको लेने की बात उठाएं कि भाई ऐसा हो रहा है। तो ये वकीलों का संगठन अपने आप में ही, बार काउंसिल अपने आप में ही ये चीज़ तय कर सकती है कि वो ये कहे वकीलों से कि भाई आप फला केस, मतलब वकील खुद बताएं कि भाई हमारा ये केस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस लड़के की ज़मानत नहीं होगी तो ये निर्दोष लड़का, इसका इम्तहान भी है, ये भी है, और इसको, तो इस तरह के मामले, तमाम इस तरह के मामले होते हैं। तो उनको कहे कि भाई हमको उनको सुनवाई करने की इजाज़त दी जाए, और बार काउंसिल इस तरह के मामलों के लिए उनको अपवाद स्वरूप करके कि भाई ये वकील हमारे साथ हैं, ये हड़ताल पर हैं, लेकिन इस खास मामले में क्योंकि ये केस ऐसा है इसलिए हम अपने वादी को, जो हमारा मुवक्किल है, उसकी वो समझते हुए कि भाई उसकी हालत कितनी नाजुक है, उसका मामला कितना संजीदा है, उसकी जान पे बन आई है, तो उसका केस हम सुन रहे हैं। इस तरह का ये बार काउंसिल को ही और ये वकीलों को ही आपस में ही मिल करके ये तय करना पड़ेगा, इस तरह का निर्णय लेना पड़ेगा। आम आदमी ने जिस संस्था को बनाया, सरकार को बनाया, वो तय नहीं कर पाई है कि पुलिस वाला संगठन कैसे व्यवहार करेगा। वो लगातार नृशंसता पर आमादा है, लगातार गुंडागर्दी पर आमादा है। तो ऐसी हालत में एक वकीलों के किसी भी संगठन, बार काउंसिल जैसे संगठन से हमें कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि सरकार के साथ ही साथ वो एक नया स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं जिसमें वैकल्पिक न्याय की व्यवस्था हो जाए? नहीं, वो तो बहुत मुश्किल है। वो तो फिर आप लोक पंचायत जैसे सिस्टम लाएं और आपसी तौर पर ही समझौते हो जाया करें। तो ये तो बड़ी आदर्श व्यवस्था है, लेकिन ये आदर्श व्यवस्था तो हमने देखी नहीं होते हुए, है ना। वरना तो कोशिश है भाई समाज के गंभीर लोग, समाज के जिम्मेदार लोग बैठ के दोनों पक्षों को बुला लें। जैसे गाँव में होता है, भाई मेड़ का झगड़ा है तो अदालत ना जाओ, खेत का झगड़ा है अदालत ना जाओ, अपना आपस में समझदारी करके पंचायत में ही सुलझा लो मामला। तो इसी तरह से शहरों में भी ये मामला हो सकता है। इस तरह की चीज़ें हो सकती है कि भी आपस में समझौता करा दिया जाए, आपस में एक दूसरे की बातें सुन के और एक मेल मिलाप के साथ समझौता करा दिया जाए। लेकिन ये चीज़ें हो नहीं रही हैं। अगर होए तो ये आदर्श स्थिति है और इसके लिए प्रयास भी किया जाना चाहिए, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। लेकिन जब सरकार है और सरकार जनता की ख्वाहिशों पे कितना चलती है ये आप जानते हैं। एक ज़माने में तो होता था कि लोक कल्याणकारी सरकार है, अब सरकार अपने को लोक कल्याणकारी कहती भी नहीं है। अब तो सीधे सीधे कॉरपोरेट की सरकार है, अब तो सीधे से कॉरपोरेट की भी नहीं, कुछ दो व्यापारिक उनकी घरानों की सरकार है। तो उससे आप कहाँ से उम्मीद करते हैं। और पुलिस जो है वो सरकार की होती है, वो सरकार का इशारा समझती है। तो वो सरकार जैसा चाहती है या सरकार ना भी कहे तो वो उनका मन जानती है कि क्या करना है और वो उस तरह की हरकतें करती है। तो पुलिस से हमको कोई उम्मीद नहीं। हालांकि पुलिस अपने आप में भी देखिए तो बड़ा प्रताड़ित संगठन है, पुलिस रिफॉर्म्स आज तक लागू नहीं हुए हैं सब कुछ भी, लेकिन फिर भी वो अपना काम, अपने ऊपर की कमाई और तमाम चीज़ें होती हैं जिससे चलाते हैं वो अपना जो कुछ भी है। तो पुलिस से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हम उनको सुधार सकते हैं अनलेस, और पुलिस करना चाहती नहीं, और पुलिस करना खुद चाहती नहीं है। तो ऐसी हालत में बार काउंसिल से कैसे कर पाएगी वो? उसमें यह है कि पूरे समाज से दबाव बनवाया जाए, यानी कि अखबार इसके बारे में लिखें,
लोग जाके प्रतिनिधिमंडल सरकार से मिले, लॉ मिनिस्टर आपका होगा उससे मिला जाए, मतलब कि इसमें बड़े समाज के बड़े तबके को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इसमें एक जितने हमारे वर्ग हैं, जितने सुशिक्षित वर्ग है, जितना ये पढ़ा लिखा वर्ग है, तबका है, उसके अलग अलग तबकों को आपको इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा और वो सब मिलके समाज पे, क्योंकि जब दबाव से होता है, सरकार तब तक नहीं सुनती है जब तक कि उस पर दबाव न बनाया जाए। तो अगर सब तरफ से, एक वकील के दबाव से काम नहीं चलेगा, एक उनकी हड़ताल से वो उसको अनसुनी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इतने दिन की हड़ताल हो गई, अभी तक तो सुना नहीं। जब इतना बड़ा किसानों का आंदोलन था और जिस पे पूरे दुनिया की निगाह थी, उसकी न सुनी उन्होंने, और जब बिल्कुल मजबूर हो गए तब सुनी, तो आप सोचिए कि वकीलों की क्या सुनेंगे वो। तो इसलिए इसमें मैं समझती हूँ कि इसमें पत्रकारों को भी खुले तौर पे सामने आना चाहिए प्रताड़ित वकीलों के पक्ष में, इसमें और जन संगठनों को आना चाहिए, और वकीलों को भी चाहिए कि वो बाकी सेक्शंस को, इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना के वो न रखें, सिर्फ इस लड़ाई को वो बाकी लोगों तक पहुंचाएं, उन तक अपनी बात पहुंचाएं, और उनको भी सबको इन्वॉल्व करके इस लड़ाई को एक बड़ी लड़ाई की शक्ल दें और बताएं कि क्या। और पुलिस का रोल तो सब समझते ही, उसमें बताने की बहुत बात नहीं है। लेकिन इतना मान लिया जाए कि केवल हड़ताल एक विकल्प नहीं हो सकती। हड़ताल एक विकल्प तो नहीं होती, लेकिन एक विकल्प तो है ही, और वो आखिरी विकल्प होती है। निर्णायक नहीं हो सकता। निर्णायक तो नहीं हो सकती। देखिए, हड़ताल निर्णायक तब होती है जब उसको सुनने वाले कान होते हैं, लेकिन अगर हड़ताल के सामने, बहरों के सामने हो रही हो तो हड़ताल का क्या। तो क्या हम मान लें कि एक हताश समाज में हम लोग मौजूद हैं? ये तो है हताश इस समय, आज की तारीख में तो हम हताश समाज हैं, इसमें क्या शक। आप बताइए कि किस तरफ आपको अभी कुछ रिजल्ट्स आए हैं जो अभी विधानसभा के और पंचायत चुनाव के, जिनसे हम समझ सकते हैं कुछ आशा बनती, वरना आप बताइए हताश समाज तो है ही। आप जहाँ गांधी और गोडसे में फ़र्क न किया जाए, जहाँ गांधी के हत्यारों को गरिमा मंडित किया जाए और हज़ार तरह की चीज़ें हों, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, पहलवानों जो ओलंपिक आप जीत कर लड़कियाँ आती हैं, जो सबसे सशक्त लड़कियाँ हैं हमारे देश के समाज की, उनको जब घसीटा जाता है पार्लियामेंट भवन के सामने, जब मणिपुर में नंगा घुमाया जा रहा है महिलाओं को, तो आप, ये हमारा हताश समाज नहीं तो क्या है, कुंठित और सख्त और क्रोध से भरे हुए, लेकिन कुछ करने में अपने को नाकाम पाते हुए तो सख्त हम हैं। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ लोकतंत्र का एक अभी बना हुआ है, और हमको बस यही समझ में आता है कि भाई अब हम अपने को, इस सरकार को बदलने की कोशिश करें, हम ऐसे लोगों को लाने की, ऐसी पार्टी को लाने की कोशिश करें जो जनता की आवाज़ सुनती हो, जो जनता के दबाव में आती हो। और पहले की सरकारें जनता के दबाव में आती थी। आप देखिए, मैं जो थोड़ा सा अलग बात कह रही हूँ, लेकिन निर्भया कांड हुआ था, तो आप देखिए कि सामने लोग धरने पे बैठे थे और तुरंत कमेटी बैठाई गई थी, एसी वर्मा कमेटी, और एसी वर्मा कमेटी ने भी उसको 1 महीने का टाइम दिया गया था कि आप अपनी रिपोर्ट दीजिएगा, और वर्मा साहब ने अपनी रिपोर्ट 1 महीने के 1 दिन पहले ही सबमिट कर दी थी, और सारे वो कानून बनाए गए थे। लागू ना हो पाए वो अलग बात है। तो इस तरह की बात है। इस समय फ़िलहाल आज की तारीख में तो हम हताश हैं ही, इसमें क्या शक है। जब कोई एक गंभीर महिला, और ख़ास तौर पर कोई एक वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार के तौर पर, और एक चुनाव राजनीति से जुड़ी हुई एक महिला, जब इस तरीके की बात करें कि हम एक हताश समाज में जी रहे हैं, तो एक भयावह तस्वीर सामने आती है। मैं हूं कुमार सवेर और आप देख रहे हैं दो लत्ती। अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किसी दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दो लत्ती के लिए कुमार सवेर को इजाज़त दीजिए।